अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सबको रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें। और सबसे अहम बात जो मैं आज बहुत दिल मेरा कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, रमज़ान का महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें, अपने इर्द गिर्द गरीबों में सदका खैरात दें, ज़कात दें। जो लोग ज़रूरतमंद हैं, मुस्तहिक हैं, ढूंढ ढूंढ कर उन लोगों को दें। आज माशाल्लाह से 6 रोज़ा है और ये सहरी का टाइम है। मैं ईशा की नमाज़ करने के बाद सोती नहीं हूँ, बच्चे सो गए हैं तो मैं अपना एडिटिंग का और थोड़ा बहुत मेरा काम था वो मैं कर लेती हूँ उस टाइम, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं फिर मुझे तंग नहीं करते। मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना काम कर लेती हूँ। आज 6 रोज़ा, लेकिन ये व्लॉग मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन लग जाएंगे जब अपलोड करूँगी। ये मेरी डेली की रूटीन है। कुछ चीज़ें स्किप हैं बीच में से, लेकिन मैंने ज़्यादातर आपको शो करवाने की कोशिश की है ताकि आपको पता चले मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ। सहरी का टाइम है, मेरी बेटी भी उठ गई थी तो मैंने सहरी तैयार की है। हस्बैंड मेरे आज घर पर मौजूद नहीं थे, वो किसी काम से आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो सिर्फ़ मुझे अपनी सहरी तैयार करनी थी। तो मैं तो जब हस्बैंड घर पे नहीं होते तो इंतहाई सिंपल इफ़्तार करती हूँ और इंतहाई सिंपल सहरी करती हूँ। कीमा फलियाँ मैंने पहले से तैयार किया हुआ था, सालन, तो उसके साथ मैं इसको खाऊंगी और लस्सी बना लूँगी साथ। और चाय मैं बना रही थी। मैं चाय बहुत स्ट्रॉन्ग पीती हूँ क्योंकि उसके बगैर मुझे सुकून नहीं आता, मेरा सर में दर्द होने लग जाती है। ये मैंने मक्खन वाला पराठा बनाया है। एक रोटी रात की बच गई थी, मैं वो भी गर्म करूँगी। मेरी बेटी है साथ, शायद वो भी खा ले, तो रोटी ज़ाया तो करनी नहीं है। जो रोटी रात की बची होती है उसको सुबह के टाइम आप फ्राई करके खा सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है, बासी तो नहीं होती ना। इसलिए चीज़ों को रिज़्क़ की कदर करेंगे तो अल्लाह मियाँ हम लोगों को देगा। अगर हम रिज़्क़ की कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे छीन लेगा, क्योंकि बहुत दुनिया है, अल्लाह मियाँ के पास बहुत दुनिया है जिसको अल्लाह मियाँ दे सकता है। लेकिन अगर हम कदर नहीं करेंगे अल्लाह हमसे छीन लेगा। काइंडली तमाम मेरी बहनें ये चीज़ें जो देख रही हैं, इस चीज़ को जो है इसको नज़रअंदाज ना करें। अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ पैदा करें कि जो भी चीज़ है उसको खाएं। फ्रिज में पड़ी है, एक दिन नहीं खाई अगले दिन खा लें। हाँ, अगर आपके घर में कोई काम वाला है, कोई मुलाजिम है, उसको ज़रूर दें, बची हुई ना दें। अगर आप खाइए आपने, वो नहीं दूसरे खा सके तो अगले दिन उसको दे दें। फेंकने से, ज़ाया करने से बेहतर है कि किसी गरीब के मुंह में चली जाए चीज़। मेरे घर पे कोई काम वाला है नहीं, मैंने कोई हेल्पर रखी नहीं हुई, मैं अपने काम खुद करती हूँ। अल्लाह मियाँ मुझे सेहत दे, अल्लाह मियाँ आप सबको भी सेहत दे कि आप लोग इस काबिल हों कि अपने काम खुद करें। क्योंकि मैंने ये कुछ सालों में ये नतीजा अख़ज़ किया है कि जो लोग अपना काम खुद करते हैं ना, एक तो उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, और वैसे भी मासियों और हेल्पर के काम की वो बात नहीं होती जैसे आप जिस सफाई से अपना काम करते हैं। और सफाई तो निस्फ़ ईमान है, हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरा, मेरे बच्चे और जो मेरे हस्बैंड हैं उनका काम मैं खुद अपने हाथों से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने मासी रखी थी एक टाइम पे, जब मेरी नई शादी हुई थी तब मैंने मासी रखी थी कुछ मदद के लिए। तब मेरे से काम नहीं होता था, मेरी तबीयत ऐसी थी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छे तरीके से काम नहीं करती, वो ध्यान नहीं देती। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं अपना काम खुद किया करूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने बच्चों का काम खुद करती हूँ, अपने हस्बैंड का काम खुद करती हूँ। मेरे बच्चे 2 हैं, फ़ातिमा और अहमद।
देखेंगे आगे आप। उनको काम काम सारा दिन, और घर पे काम क्या होता है, यही काम होता है। और ज़्यादातर फ़ारिग रहना ही नहीं चाहिए लोगों को। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लोग फ़ारिग रह कैसे लेते हैं। इंसान को हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फ़ारिग बैठेंगे, ख़वातीन चुगलियाँ करेंगी, आखिरत भी अपनी ख़राब करेंगी। तो इससे बेहतर है कुछ ना कुछ इंसान को करते रहना चाहिए। आजकल सब ने काम वालियाँ रखी हुई हैं, हेल्पर्स रखी हुई हैं, और हेल्पर्स जो काम वाली हैं उनकी सेहत इतनी अच्छी होती है। फिर सब जो दूसरी माएँ हैं वो घर के काम नहीं करती, कोई काम को हाथ नहीं लगाती, फिर बीमार हो जाती हैं, फिर डॉक्टरों के पास चक्कर लगाती हैं, इतनी इतनी फ़ीसें देती हैं डॉक्टरों की। ये बड़ी गौर तलब बात है। अगर सोचा जाए तो आपको समझ आए कि असल में हमारी गलती कहाँ पे है कि हम अपने काम नहीं करती। अच्छा, मैंने चाय भी बना ली थी और पराठा भी बना लिया था, और पहले जो रोटी पड़ी थी वो भी गर्म कर ली। मैं और मेरी बेटी खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद मैं अपनी मेडिसिन लूँगी, क्योंकि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो मैं ये विटामिन डी की मेडिसिन लेती हूँ। मेडिसिन मैंने ले ली है। अब सारी का टाइम भी ख़त्म हो गया है। अब मैं किचन में आ जाऊँगी और सारे जो बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। मेरी आदत है, मैं साथ के साथ काम करती हूँ, साथ के साथ सफाई करती हूँ, और मैं किचन को अपनी गंदा नहीं रहने देती। ये मैंने अपनी अम्मी से सीखा है कि जो किचन है वो साफ़ रखना चाहिए, और रात को सारे बर्तन साफ़ करके, किचन को साफ़ करके, हर चीज़ ढक के सोना चाहिए। इससे रिज़्क में तंगी होती है। और अब मेरे हस्बैंड भी यही बात कहते हैं कि किचन साफ़ करके सोया करो। और वैसे भी एक औरत को काम ही क्या होता है, उसको चाहिए कि अपने घर को, अपने इर्द गिर्द सारे माहौल को साफ़ रखा करे। और यही चीज़ हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं। फजर की नमाज़ का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं एक तस्बीह लाज़मी करती हूँ। या रज़ाक़ू की 41 मरतबा मैं पढ़ती हूँ, इससे रिज़्क में इजाफ़ा होता है। और इसके अलावा एक तस्बीह मैं 100 दफ़ा पढ़ती हूँ मुश्किलात में आसानी के लिए। या सबू, या कदूसू, या गफूरू, या बदूदू। ये दोनों तस्बीहें फजर के बाद पढ़नी होती हैं। सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ। और अब मैं सुबह 9 बजे उठी थी। बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैंने इस वक्त का फ़ायदा उठाया और थोड़ी सी अपनी डेनिंग पेंडिंग कर ली। इतना कुछ ज़्यादा नहीं मैं करती, बस कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। ये जो स्क्रब है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे दुबई से भेजा था। उसके बाद बच्चे उठ गए थे, उनको मैंने नाश्ता करवाया, बकर खानी और चाय उनको पसंद है, तो मैंने उनको चाय का और बकर खाने का नाश्ता करवाया। वो नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी सफाई की, झाड़ पूंछ की, सफाई तो फिर इंसान को साथ साथ कर लेनी चाहिए। मैं रोज़ डेली सफाई करती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है। वैसे मेरे बच्चे माशाल्लाह से ट्रेंड हो गए हैं, वो गंद नहीं इतना डालते, लेकिन फिर भी सफाई लाजमी करनी चाहिए। मैं सफाई खुद करती हूँ, कोई काम वाली नहीं रखी हुई, मैंने कोई हेल्पर नहीं रखी हुई। और ये मेरी है ट्रेडमिल, जिस पे मैं वॉक करती हूँ, क्योंकि कामों के साथ साथ फ़िटनेस को भी ध्यान देना चाहिए। इंसान को अपनी फ़िटनेस को नहीं भूलना चाहिए। असल में जब मेरे घर में टाइल लगी हुई है ना, इसके ऊपर कुछ ज़र्रा भी गिरा होना तो वाज़िया नज़र आता है, तो मुझे सफाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अक्सर मैं दो दफ़ा पोछे लगा रही होती हूँ घर पे। अच्छा, जब मैंने अपनी ट्रेडमिल ली थी तो मेरी अम्मी की बात मुझे अभी तक याद है। तो कहती, पुत्र इनू इस्तेमाल करना है, उत्ते कपड़े नहीं टंगने। तो मुझे अभी भी अम्मी की जब बात मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे अम्मी कि मतलब अच्छी तरीके से मुझे गाइड करती हैं कि वाह करनी चाहिए, काम का अपने खुद किया करो। मेरी अम्मी नहीं ऐसा कहती हैं कि आप आराम से बैठ के खाओ। तो अम्मी की बात जब भी मेरे जहन में आती है तो मैं हंसती हूँ। सफाइयों से काम से फारिग होकर उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया।
Ahmed, what is this? Apple. What is this? Milk. No, this is milk. What is this? Juice. Yes. Football. Football. Huh. Okay. Ahmed, what color is this? Yeah. What color is this? Yellow. Yellow. Good boy. Fatma, what color is this? Orange. After football, football, football. Yellow, green. It was color. Blue. Blue. No. Where is her nose? नहीं पढ़ना? Okay. मुझे दूसरा लिखो देना. Fatma, what are you doing? I don't like this flower. Okay. Ahmed, what are you doing? Daddy. Gaadi? What gaadi? ABCD daddy. ABCD gaadi. Emma, look at me. Yeah. Emma? ABCD. Okay, Emma, look at me. Emma? Emma, look at me. Okay, flying kiss करो मम्मा को. अहमद. पढ़ाई करने के बाद बच्चों को भूख लग गई थी. उनको मैंने जल्दी से नूडल्स बना के दिए. नूडल्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो मैं अक्सर दिन में एक दफ़ा या 2-3 बार या 3 दिन बाद जब से वो मेरे से फरमाइश करते हैं तो फिर मैं उनको नूडल्स दे देती हूँ. बच्चों को नूडल्स देकर मैं किचन में आ गई थी. आज मैंने कीमे वाले समोसे बनाने थे, तो मैंने उनकी तैयारी की है. हस्बैंड तो आज मेरे घर पे थे ही नहीं, तो मैं सादा सी इफ्तारी करती हूँ. जब वो घर पे भी हों तो हमारी आदत है कि हम बहुत सादा इफ्तारी करते हैं. हम अपने दस्तरखान इतनी चीज़ों से नहीं भरते, बल्कि इंसान को ऐसी रूटीन बनानी चाहिए कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सदका खैरात करें, गरीबों को दें, ज़कात दें, क्योंकि उन लोगों के पास तो मुयस्सर नहीं है ये चीज़ें. हम तो खाते ही रहते हैं. और ऐसा रमज़ान में ही सिर्फ क्या लोग इतने इतने दस्तरखान भर लेते हैं कि रमज़ान के बाद आपको ये चीज़ें मिलनी नहीं हैं. समोसे की शेप देना जो नए बनाने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी. मुझे भी नहीं आती थी, मैंने प्रैक्टिस की है, तो मुझे माशाल्लाह से अब बिल्कुल सही समोसे की शेप देने आती है. तो आप भी प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मैं कॉर्नर्स पे भी लेई लगाती हूँ ताकि फिलिंग बाहर ना आए. इजी हो जाता है आपके लिए, मैस नहीं होता और अंदर ऑयल भी नहीं जाता, वरना बहुत ऑयली हो जाते हैं समोसे. बच्चों को भूख लग रही थी. बेटी को मैंने अंडा फ्राई करके दिया है, और बेटा जो है मेरा सालन खा लेता है माशाल्लाह से, तो उसको थोड़ा सा अंडा भी दिया और साथ मैंने सालन दिया, और इनको मक्खन वाले मैंने पराठे बना के दिए. तो ये वो एंजॉय करने लगे. अपने काम माशाल्लाह से मेरे बच्चे खुद करते हैं. मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ है. कोई भी काम हो, बर्तन उठाने हों, बर्तन रखने हों, मेरी बेटी माशाल्लाह से छोटी सी है, अभी 3.5 साल की है, तो ये काम खुद करती है. उसके बाद मैंने इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी. चना वाला पुलाव बनाया था मैंने, क्योंकि चावल खाने का मेरे बहुत दिन से दिल कर रहा था. और ये जो खरबूजे हैं, खजूरें और जो पकोड़े हैं, ये मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, मेरी सिस्टर जैसी फ्रेंड है, उसने भेजे हैं. मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद यही था कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करें, लोगों को दें, गरीबों को दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें तकसीम करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादतें करें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे से ही सीखते हैं. अपनी सोच को मस्बत रखिए, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.